हे गाइस, दिस इज़ रिट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिन से पेंडिंग था। मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था कि आई हैड अ ब्रेकअप एंड उसमें मैं बताया था कि मैं एग्जैक्टली कौन कौन से फीलिंग से गुजरा हूँ जब मैं ब्रेकअप से गया हूँ और जब मेरा ब्रेकअप हुआ था, और आप कैसे इसको डील कर सकते हैं। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि सेकेंड पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैंने क्या क्या किया था, जिस चीज़ से मैं सक्सेसफुली एक मूव ऑन कर चुका हूँ और आप भी कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, मैं सिर्फ यही बताऊंगा जो मेरे साथ हुआ है, मैंने जो किया है, क्योंकि दूसरे लोगों के बारे में तो मैं नहीं जान सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है। पर मैं ये बता सकता हूँ कि आई ओवर एनालाइज माई सेल्फ, आई एनालाइज माई ईच एंड एवरी फीलिंग्स एंड it helped me a lot, and I will just tell you what I have felt and what I did to overcome those kind of feelings which happens post breakup, and how to move on successfully in your life and don't think about your ex anymore. तो छोटा सा रिकैप, माई ब्रेकअप हैपन 25 अक्टूबर 2016 एंड उसके बाद मुझे मूव ऑन करने में लाइक 7 to 8 months लगे। वी हैड अ रिलेशन ऑफ 2.5 years, राइट। तो इट वॉज रियली विट हार्ड फॉर मी, बहुत ही कठिन था। मैं सारा दिन उसके बारे में ही सोचता था। जब मैं सोने भी जाता था, जब मैं थोड़ा सा भी आँख झपकी लग जाता था, तो आई ड्रीम्ड समवन एल्स इज टचिंग हर द वे आई डिड एंड दैट जस्ट फक्ड मी अप। मैं आधी रात को उठ जाता था, मतलब इट जस्ट लाइक ए नाइट मेयर। तो मुझे नींद भी नहीं आ रहा था एंड आई वॉज जस्ट कॉन्स्टेंटली कीप ऑन सर्चिंग हर ऑन सोशल मीडिया। मैं सारा दिन उसका सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम खोल के बैठा था। मैं अपडेट ले रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जब भी मैं उसका सोशल मीडिया खोल रहा हूँ तभी मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लाइक माई हार्ट बीट राइजेस, आई हैव अ एंग्जाइटी अटैक एंड आई फील रियली रियली बैड। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था जब भी उसका सोशल मीडिया खोलता हूँ। तब मैं बहुत सारे इंटरनेट जर्नल्स पढ़ना स्टार्ट करता। तब मेरे दिमाग में और कुछ नहीं चलता था, मुझे बस ये लगता था कि हाउ टू गेट हर बैक। सो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन गूगल हाउ टू गेट योर एक्स बैक, एज एवरीवन डज। गूगल इज़ अवर फ्रेंड, राइट। तो मैं वो सर्च कर रहा था। तो सर्च में तो यही बताया कि जस्ट इफ़ यू वांट योर एक्स बैक डोंट शो दैट यू नीड हर। तो बस उसको 21 दिन तक उसको कुछ भी पता नहीं चलने दो को तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। मतलब उसको तुम्हारे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम उसको फ़ोन नहीं कर सकते, तुम उसका सोशल मीडिया ट्रैक नहीं कर सकते, उसको स्टॉक नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने देखा तो मैंने तो ठीक उल्टा ही किया है। मैं तो सारा दिन उसका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहा हूँ। वो मुझे ब्लॉक कर चुकी है, पर फिर भी मैं दूसरा फेक अकाउंट बना के उसके आईडी से देख रहा हूँ। मतलब इट इज सच ए फक अप। मेरा जितना भी अकाउंट था हर सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाटएवर, तो मैं सारी चीज़ों से उसको ब्लॉक कर दिया और उसका जो उसको देखना, स्टॉक करना सोशल मीडिया में पूरा छोड़ दिया। तो मैंने नोटिस किया जब मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा कंट्रोल करना कठिन हो रहा है, या हो रहा है। मुझे इच्छा हो रहा है कि मैं उसका सोशल मीडिया देखूँ, मैं उसको ट्रैक करूँ, वो क्या कर रहे हैं अभी मुझे जानना है। थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर सकता हूँ मैं तो वो फीलिंग चला जाता है एंड आई डोंट फील बैड एनी मोर लाइक आई यूज टू डू whenever I stalked her social media. I mean it was just a poison, like a poison that you love to eat. I mean एक पॉइजन है जिसको खाने से तुमको हार्म होता है, फिर भी तुम वो खा रहे हो क्योंकि तुम उसको एडिक्टेड हो सकते हो। जस्ट काइंड ऑफ कोकीन और ड्रग काइंड ऑफ लाइक दैट। तो इफ़ यू नो दैट समथिंग इज हार्मिंग यू, यू शुड रियली स्टॉप दैट, राइट। तो दैट्स व्हाट आई डिड, आई स्टॉप स्टॉकिंग हर सोशल मीडिया। पर दोस्त लोग तो होते ही है, दोस्त लोग खबर देते रहते हैं कि भाई तेरा एक से कर रहा है, भाई तेरा एक गर्लफ्रेंड ये कर रहा है, भाई तेरा एक गर्लफ्रेंड ये कर रहा है। लोग तो तभी भी उसको मेरा गर्लफ्रेंड ही बोल रहा था और दैट हर्ट्स, दैट काइंड ऑफ स्टिंग्स। तो बीच में मैं सोच रहा था, आई रिमेम्बर जब मैं उसको पूछा था कि तुम्हारे लाइफ में कोई और है तो बताओ, तुम किसी और को पसंद करती हो तो बताओ। तो उसने कहा था नहीं, मैं किसी और को पसंद नहीं करता। तो आई बिलीव दैट बिकॉज आई यूज टू बिलीव हर ए लॉट एंड लाइक आई ब्लाइंडली ट्रस्ट इन ए रिलेशनशिप। ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई ब्लाइंडली डिड दैट। I never asked her that what you are doing with this, why you are going out with this boy, तुम लड़कों से मत मिला करो, लड़कों से मत बातें करो। I didn't really care because I thought that at the end if she loves you that's what counts, right? But real life में ऐसा नहीं चलता। तो whatever,
मेरा किसी दोस्त ने खबर दिया कि वो किसी लड़के के साथ मूवी देखने गई है, जिस लड़के का साथ मैं थोड़ा सा डाउट कर रहा था कि हाँ इसके साथ ही शायद कुछ हो सकता है, तो उसके साथ ही मूवी में गया है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, एक लड़का लड़की जब मूवी में जाता है तो जब अंधेरा होता है, अरे भाई होता है कुछ तो ना कुछ आई मीन मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 100% होता है, बट कुछ ना कुछ होता है भाई, होता है। एक किस तो होता ही है और हाथ पकड़ना भी होता है, थोड़ा सा इंटीमेट हो जाते हैं लड़का। तब मेरे को बहुत ही बुरा लगा। मैं सोच रहा था कि अगर तुम इसको पसंद करती हो तो बोल दो, मुझे ऐसा क्यों घुमा के बैठे हो। लाइक तब तक मैं वेट ही कर रहा था। दिस इज आई एम टेलिंग यू जस्ट 1 मंथ आफ्टर ब्रेकअप। तो नवंबर 25 27 का काम है। तब मेरे अंदर एक गुस्सा आ गया। देखो मेरा फेस थोड़ा सा पहले से ही थोड़ा सा डिसेंट था एंड आई वॉज ऑलरेडी अ मॉडल अर्लियर एंड गर्ल्स यूज टू टेक्स्ट मी एंड आई यूज टू गेट लॉट ऑफ गर्ल टेक्स्ट। तो मैं कुछ नहीं करता था, मैं ज़्यादातर रिप्लाई नहीं देता था क्योंकि आई हैड अ गर्लफ्रेंड। आफ्टर दैट आई थॉट दैट आई वुड डेट एज मच गर्ल एज पॉसिबल एंड शो हर दैट नो, तुम्हारे अलावा भी मेरे जीवन में बहुत कुछ है और बहुत लड़की मुझे भाव देता है। क्योंकि एक दिन उसने बोला था मुझको मेरी दादी के सामने, मुझे याद है, सिर्फ मैं हूँ इसीलिए तुमको प्यार करता हूँ और कोई लड़की तुम्हारे पास आएगी भी नहीं। तो दैट हार्टेड बिकॉज व्हाट द फक ब्रो, दैट रियली हार्ट्स एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ माई फैमिली एंड दैट काइंड ऑफ स्टक इन माई माइंड। एंड मैंने उसके बाद कुछ ख़राब काम किए। ख़राब काम एज इन आई जस्ट यूज टू टेक्स्ट गर्ल्स। आई मीन जो मैं कभी खुद से मैसेज नहीं करता हूँ, मैं सारे मैसेज को रिप्लाई किया और जस्ट यूज टू टेक्स्ट गर्ल टू हैव अ डेट। एंड व्हेन एवर आई वेंट ऑन अ डेट आई टुक अ सेल्फी विथ हर एंड देन अपलोड इट ऑन सोशल मीडिया एंड देन द नेक्स्ट गर्ल। आई डिड दैट विथ 40 फकिंग गर्ल्स। नंबर बहुत ही ख़राब है पर जो है वो है, मैं कुछ भी हाइड नहीं कर रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। तो इन 7 days आई डेटेड 40 गर्ल्स। लाइक एक दिन में कभी कभी 5-6 लड़की से भी मिल जाता था एक ही जगह पे दूसरे टाइम पे। और मेरा सिर्फ पर्पस यही था कि उनके साथ मैंने कुछ किया नहीं, जैसे कीज वगैरह हाथ पकड़ना कुछ भी नहीं किया। उनके साथ मेरा यही पर्पस था कि उनके साथ जाओ और सिर्फ फ़ोटो निकालो के सोशल मीडिया पे डाल दूँ। एक हफ्ते बाद मुझे ख्याल आया ये मैं कौन सा चुतियागिरी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। मैं उसको दिखाने के लिए लड़की के साथ मिल रहा हूँ जिधर मैं अभी उसके बारे में ही सोचता हूँ, तो व्हाट द फक, लाइक टोटली फक्ड अप राइट। तो मैंने लड़की से मिलना छोड़ दिया एंड आई थॉट दैट जो होगा देखा जाएगा। मैं और किसी से ट्राई नहीं करूँगा ऐसे, क्योंकि ट्राई करने से ऐसा कुछ मतलब नहीं होता भाई। तुमको पता चल जाता है कि तुम अभी तक तुम्हारे एक्स से प्यार करते हो। मैं जितना भी लड़की से मीट किया ना, मैं सिर्फ एक्स के बारे में बताता रहा एंड इट रियली इरिटेटिंग, मतलब दूसरों के लिए बहुत ही इरिटेटिंग है तुम्हारे सैड स्टोरी सुनना। आई मीन लोग पूछते हैं कि भाई बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, बताओ ना क्या प्रॉब्लम है, पर जो तुम एक्चुअली में बताते हो ना तुम्हारे बारे में तुम्हारे प्रॉब्लम्स जैसे तुम्हारे सैड स्टोरीज, तो लोग थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं और बोरिंग हो जाते हैं। पीपल वांट टू जस्ट हियर द सक्सेस स्टोरी और द गुड स्टोरीज और द फन स्टोरीज, नॉट द सैड स्टोरीज, बिकॉज उनके जीवन में भी तो प्रॉब्लम हो रहा है। आई डोंट रियली जज देम बिकॉज उनके जीवन में भी, उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। वो मेरे प्रॉब्लम सुन के क्या करेंगे भाई। तो वो लड़की लोग, तो मैंने लड़की से मिलना छोड़ दिया। आई स्टॉप डेटिंग गर्ल्स एंड उसके बाद मैं फिज़िक्स पढ़ रहा था, उसके ऊपर ध्यान दिया। तो फिज़िक्स ट्यूशन में और इतने दिन में मेरा अंदर एक प्रॉब्लम हो रहा था। आई वॉज हैविंग पैनिक अटैक एज आई सेड इन द अर्लियर वीडियोज़ व्हेनेवर आई गेट रेफरेंस ऑफ माई एक्स। तो जब भी सोचो कि तुम रास्ते से जा रहे हो, एक लड़की तुमको देख, एक लड़की भी जा रही है, वो तकरीबन आई मीन नॉट टोटली पीछे से तुम्हारे एक जैसे लगती है। एंड आई हैड अ हार्ट, आई काइंड ऑफ स्टूड देयर एंड हैड एन एंग्जाइटी अटैक। मैंने बहुत प्रॉब्लम होता था, तो ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो आई थॉट, मेरे माँ ने मुझको बोला कि यू शुड गो एंड विजिट अ साइकेट्रिस्ट, आई मीन साइकेट्रिस्ट। तो एपोलो क्लिनिक हॉस्पिटल में JR राम के पास गया मैं, वो साइकेट्रिस्ट था। तो उन्होंने तो पहले ही मेरे को मेडिसिन दे दिया जब वो सुना कि मेरे को एंग्जाइटी अटैक हो रहा है। पर मुझे लगा कि दिस काइंड ऑफ मेडिसिन आर काइंड ऑफ सीडेटिव एंड न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स एंड द थिंग्स अबाउट न्यूरोलॉजिकल ड्रग इज दैट यू गेट एडिक्टेड वेरी मच।
जब तुम एक बार लेना स्टार्ट कर दो तब तुमको नशा हो जाएगा और तुम वो टैबलेट या जो भी है वो दवाई के बिना रह नहीं सकोगे। तो आई थॉट दैट नो, आई वुड सॉल्व दिस ऑन माई सेल्फ एंड जयराम ऑल्सो सजेस्टेड मी टू विजिट अ डॉक्टर अलोकानंद मुखर्जी। वो भी अपोलो में बैठती है एंड काउंसलिंग के लिए। वो काउंसलिंग सेशंस आई टुक 3 or 4 सेशंस, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, इट ओपनड माई फकिंग आई। मैं जब साइकेट्री सेशन में जाता था तो मेरे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला। लाइक आई गॉट टू नो दैट द प्रॉब्लम विथ माई ब्रेकअप इज मी। आई एम बॉदरिंग माई सेल्फ, आई हैव सेल्फ डाउट इन मी दैट मेरे को क्यों छोड़ के चला गया, मुझे छोड़ के चला गया, मेरे अंदर क्या कमी है। तो ये सारे कुछ होता रहता था और ये सारे कुछ होता है। उसने मेरे को ये भी सिखाया कि व्हाट हैपेंस इन ए रिलेशन इज अ टू फोल्ड वे। एक हाथ में ताली नहीं बज सकता है ना, तुमको 2 हाथ चाहिए। तो ये नहीं है कि ब्रेकअप सिर्फ तुम्हारे वजह से हुआ है, उसने तुमको छोड़ा है। द रिलेशनशिप इज़ अ 2-way थिंग एंड इट हैज़ ब्रोकन। तो दोनों तरफ से हुआ है। तो मैंने बोला तो मैंने तो ब्रेकअप नहीं किया है। बोले जो तुमने ब्रेकअप नहीं किया है पर तुम तो अकेले भी नहीं रह सकते ना, मतलब तुम तो अकेले ये रिलेशनशिप को आगे नहीं जा सकते। तो ब्रेकअप हो गया और दोनों तरफ से हुआ है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है। उसके अंदर भी कुछ कमियां थी, तुम्हारे अंदर भी कुछ कमियां थी। दोनों तरफ से जो भी होता है दोनों तरफ से होता है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ उसके ऊपर कुछ नहीं है। सिर्फ तुम्हारी गलती है ये भी नहीं है, सिर्फ उसकी गलती है ये भी नहीं है। शी ऑल्सो टॉट मी सम स्टफ्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। उसने एक बहुत ही अच्छी चीज़ों के बारे में बताया कि मेरा अंदर क्या हो रहा है ना, मैं अभी ओवर जनरलाइजेशन कर रहा हूँ। एक लड़की मुझे छोड़ के चली गई, इसका मतलब सारे लड़की खराब है। दैट्स अ ओवर जनरलाइजेशन। You can't judge a population from a sample space of only one specimen. Okay, that's a statistics kind of language. मतलब तुम सारे लड़कियों को सिर्फ एक लड़की को जज करके डिसीजन नहीं ले सकते ना, उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि सारे लड़कियाँ खराब है। मेरी माँ भी एक लड़की है। तो एंड ऑल्सो शी टॉट मी वन टर्म दैट इंक ड्रॉप इन अ मिल्क सिंड्रोम। तो सोचो कि एक कटोरा दूध है, दूध में अगर तुम सिर्फ एक बूंद भी इंक डाल दो तो पूरा दूध ही खराब हो जाता है, पूरा मिल्क बर्बाद हो जाता है। तो व्हाट हैपेंस इन माई माइंड इज़ दैट आई एम हैविंग पॉजिटिव थाट्स। मेरे को अच्छा कभी कभी लग रहा है, पर बस एक नेगेटिव थॉट ने मेरे सारे पॉजिटिव थॉट्स को ख़राब कर दिया है। तुम सोचो, ये तुम हर बार करते हो। सोचो कि तुमने एक वीडियो अपलोड किया टिकटॉक पे या किसी चीज़ों पे, एवरीवन इज सेइंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बस एक चुतिया ने बोला कि बहुत ख़राब है, इतना गंदा मैंने कभी देखा भी नहीं है। तुम सारे अच्छे कमेंट के बारे में भूल जाओगे, तुम सिर्फ उसी बुरे कमेंट के बारे में सोचोगे कि उसने ऐसा क्यों बोला। और ज़्यादातर लोग ये करते हैं क्योंकि दे वांट एन अटेंशन। दैट्स व्हाई आई नेवर रिप्लाई टू हेटर्स एंड एनीवन हु जस्ट टाइप बैड कमेंट्स और स्टफ लाइक दैट, आई जस्ट सिंपली ब्लॉक देम। तभी भी मैं जब भी वीडियो डालता हूँ एक चुतिया आके डिसलाइक कर जाता है। मुझे पता नहीं कि वो चुतिया कौन है, पर मुझे मिलेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स ओपन माई आइज। शायद मैं ये पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ। शी ऑल्सो टोल्ड मी टू डॉक्यूमेंट दैट व्हाट आई हैव एग्जैक्टली इन माई फीलिंग्स व्हेन आई एम हैविंग एंग्जाइटी अटैक्स। तो मैंने ओवर एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया मेरे माइंड के थॉट्स को। मैं कभी भी मेरे अंदर कोई भी सोच आ रहा है तो मैं उसको जज करता हूँ कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, एक्चुअली में मैं क्या चाहता हूँ और किस वजह से मैं ऐसा सोच रहा हूँ। तो तब मैंने नोटिस किया कि द थिंग इज़ ऑल अबाउट इन मी। आई एम फीलिंग बैड बिकॉज इट्स इन मी। आई कैंट एक्सेप्ट माई सेल्फ, दैट्स वाई आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम। और वो बात मुझे तभी तक चुभता था कि कोई और लड़की तुम्हारे पास आएगी भी नहीं। तो एनीवे, इन द फिजिक्स ट्यूशन इन द मंथ ऑफ December आई मेट अनदर गर्ल फ्रॉम द ट्यूशन। आई वोंट टेक एनीवन्स नेम, बट दैट गर्ल वॉज अ ब्लिस इन माई लाइफ। शी ग्रू दैट कॉन्फिडेंस बैक इन मी दैट नहीं, मैं पूरा एकदम वेले नहीं हूँ, मैं उतना भी ख़राब नहीं हूँ। तो हम दोनों पहली डेट में ही थोड़ा सा इंटीमेट हो गए थे। मतलब डेट किया था मैं सिटी सेंटर 1 में, and that ladki was being crushed by the whole tuition in physics, and she went out with me and we had like 5 or 6 dates and we also went to see some movies. एक मूवी मुझे लगा था, एक डियर ज़िंदगी बोल के एक मूवी है। तो डियर ज़िंदगी मूवी में क्या हो रहा था, हम दोनों मूवी देख रहे थे। तो वो मेरे बगल में बैठी थी। एक बार मूवी के बीच में
तो मैं जब उसके पास देखा तो देखा कि वो मेरे मेरे तरफ देख रही है। मैंने पूछा कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तो उसने बोला कि रिट्स, तभी मैं मेरे को सब रितो बोल के जानता था, रितो ब्रोतो का रितो। तो रितो, तुमको पता नहीं है कि तुम कितने क्यूट हो, लाइक योर फेस एंड शाहरुख खान वॉइस इज़ लाइक द परफेक्ट कॉम्बो फॉर मी। एंड वो कॉम्प्लीमेंट अभी तक मेरे दिमाग में है एंड आई रियली लाइक इट। आई वॉज लाइक फुल ऑफ ब्लश, मेरे गाल लाल लाल हो गए थे। मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा एंड शी एक्चुअली लुक बेटर देन माई एक्स। एंड सो कोई लड़की तुम्हारे पास नहीं आएगी, ये बात तो उधर ही ख़त्म हो गया मेरे अंदर। वो थोड़ा सा बड़ी थी मेरे से एंड मेरे अंदर अभी तक बचपना है, तब तक भी बचपना था। उसने मेरे को एक चीज़ और भी बताया कि रिट्स यू आर काइंड ऑफ लाइक दैट यू आर वेरी चाइल्डलिश। तो लड़की लोग क्या चाहती है ना, लड़की लोग एक मैच्योरिटी चाहती है, लाइक दे वांट समथिंग स्टेबिलाइजिंग। नाउ यू काइंड ऑफ लुक गुड, सो लड़की लोग किसी और लड़की के पास जाओगे, थोड़ा सा ट्रस्ट भी कम होता है और तुम इतना चाइल्डिश हो, वो तुम्हारे ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकती। तो ऐसा होता है, इसलिए लड़की लोग वुड डेट यू लाइक विंडो शॉपिंग यू, बट वुड नेवर टेक यू सीरियसली और डू समथिंग सीरियस विथ यू, लाइक बीइंग अ रियल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। तो मैंने जब नोटिस किया खुद को कि हाँ भाई, मैं उतना मैच्योर नहीं हूँ, आई एम रियली चाइल्ड राइट नाउ। जनवरी का बात है, मैं दिल्ली चला गया था लोन ट्रिप में, बैंकॉक होके घूम आया, अकेले अकेले घूमा, बहुत अच्छा लगा। बैंकॉक में नहीं, बैंकॉक सोच के ही तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है मुझे पता है, पर मेरे पास उतना पैसा नहीं था और आई वॉज वर्जिन टिल देन, सो दैट डिडंट हैपन। तो जनवरी में आई मेट अनदर गर्ल who really liked me, who just went head over heels with me and we was intimate, we did something, बहुत कुछ हुआ। तो पर फिर भी मैं उसके साथ, वो मेरे को बहुत प्यार करती थी, लाइक एक बार तो दारू पी के उसने ये भी बताई थी कि कॉल में कि रिट्स आई लव यू काइंड ऑफ लाइक दैट, बट मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि हम दोनों दोस्त थे एंड आई वॉज नॉट फ्रेंड जोनिंग एनी वन। बट देखो, मैं अभी 2 महीने या 3 महीने हुआ है मैं ब्रेकअप से उठा हूँ, मैं अंदर ही अंदर अभी तक वो एक्स को प्यार करता था। मैं अगर इसको एक्सेप्ट करता तो एक तरह का चीट होता ना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो मैं उसको बताया कि मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि तुमको मेरे साथ अच्छा लग रहा है ना, तुमको मेरे साथ रहने अच्छा लग रहा है, घूमना अच्छा लग रहा है, हम दोनों सब चीज़ एक साथ कर रहे हैं, तो just keep it like that and if something happens we will do something together in later future, but अभी तुमको ऐसे एक टैग लगाने की क्या ज़रूरत है। पर एज आई सेड, लड़की लोग को सिक्योरिटी पसंद है, उनको एक स्टेबल थिंग पसंद है एंड आई वॉज नॉट दैट, सो शी वेंट अवे। तो उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ लड़की के साथ मुलाकात नहीं की, मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया स्टार्ट किया, मैंने इंस्टाग्राम का नया अकाउंट खोला, तब मेरे 693 फॉलोअर्स थे। 693 फॉलोअर्स, वो भी सारे फेसबुक फ्रेंड, मैं सारे को फॉलो कर चुका था और जिसने जिसने मेरे को मतलब 2000 लोग को फॉलो करके 693 फॉलो बैक किए थे, तो ऐसे थे। तो मैं और रिकवर करने लगा, मैं एक्स के बारे में धीरे धीरे सोचना छोड़ दिया। ये सारी चीज़ों ने क्यूमुलेटिवली मेरे को बहुत हेल्प किया, लाइक द फैक्टर्स वाज माई फादर, माई मॉम हु रियली सपोर्टेड मी। मैं तो यही बताऊँगा भाई, मम्मी डैडी को सब कुछ बता दो, क्योंकि बुरे वक्त में उनके अलावा तुम्हारा कोई और दोस्त नहीं है और वो समझ पाएंगे, थोड़ा सा शायद डांटेंगे पर समझ पाएंगे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। और तुम्हारे मम्मी डैडी के अगर पहले ब्रेकअप हुआ है तो वो और भी ज़्यादा समझ पाए। और दोस्त लोगों ने हेल्प किया, बट मेन हेल्प वो साइकोलॉजिस्ट ने की थी, काउंसलर जो काउंसलिंग की थी मेरी उसने की थी, और दिल्ली ट्रिप हेल्प मी अ लॉट। एंड ऑल्सो लड़की जिसने वो डियर जिंदगी मूवी के मुझे कॉम्प्लीमेंट देता, उसने बहुत हेल्प की। दैट गर्ल हेल्प मी, लाइक मुझे पता चला कि ना, मैं बिल्कुल वेले नहीं हूँ, मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चला गया था वो धीरे धीरे वापस आने लगा। लाइक उसके सारे दोस्त भी मुझे बहुत पसंद करती थी। लाइक एक बार मैं उसके कॉलेज में गया था, साइकोलॉजिस्ट के, वो साइकोलॉजी पढ़ती थी, तो कॉलेज में गया था, वो कुछ टेस्ट वगैरह थे, तो आई वॉज अ टेस्ट सब्जेक्ट एंड सारे लड़के मुझे को देख के थोड़ा सा क्रश हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट वो चला गया धीरे धीरे और मेरे एग्ज़ाम्स भी आ गए और मैं धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर दिया। पर एग्ज़ाम्स बहुत ख़राब हुए क्योंकि मेरे दिमाग में अभी तक एक्स था। तो द फाइनल ब्लो हैपेंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो जब मैं एक दोस्त के पापा के एनिवर्सरी में गया था, तब मुझे पता चला
कि मेरे एक्स ने सारे दोस्तों को बताया था कि मैं उसको इंटीमेट होने के लिए, फिजिकल होने के लिए, सेक्स के लिए फोर्स करता हूँ। एंड आई वॉज लाइक दैट ऑफ काइंड ऑफ गाय जो मतलब सोचो कि तुम एक लड़की हो, तुम मेरे को किस करने आई हो एंड मुझे भी किस करना है, पर तुम मतलब दोनों आ रहे और तुम थोड़ा सा भी ऐसा हो गया ना तो मैं पूरा ऐसा चले जाऊँगा। लाइक आई हैव दैट मच ऑफ एन ईगो इन मी। लाइक मैं तुमको फोर्स कर रहा हूँ क्या, अगर तुमको नहीं पसंद है तो मत करो भाई। लाइक आई वॉज लाइक दैट। तो मैंने कभी उसको फोर्स नहीं की। तब मैं आखिरी बार रो पड़ा था। लाइक आई नेवर रियली फेल दैट लो इन माई लाइफ लाइक एवर। मुझे बहुत ईगो में लगा। मुझे लगा कि मेरे नज़र में मैं इतना गिर चुका हूँ, मैं उधर से कभी उठ नहीं पाऊँगा। एंड मैं माँ को फ़ोन किया कि माँ मुझे वो ये सब मतलब माई एक्स इज सेइंग ऑल दिस स्टफ्स। तो मेरे माँ ने मेरे को समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुमको तो बारे में पता, तुमको तो तुम्हारे बारे में सच पता है ना कि तुम कैसे हो। अगर तुम अपने अंदर सच हो तो लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं भाई, तो लोगों के बारे में मत सुनो। तो दैट वॉज अ डे व्हेन आई लाइक दैट वॉज लाइक जम्प फ्रॉम हेयर टू देयर। बिकॉज उसके पहले भी मैं ये नहीं सोचता था कि वो मेरे को उसको ही वापस लाना है। मैं ये सोचता था कि वो एक दिन तो मेरे पास वापस आएगी, उसको समझेगी, अपनी गलती समझेंगी। पर उसके बाद ना मेरे अंदर जो फीलिंग्स है ना वो बहुत हद तक पूरा एकदम मर गए। पता नहीं क्या हुआ, पर लाइक मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया वो आए ना आए मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, और जब वो आएगी तभी भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। क्योंकि जो लड़की ये सब बोलती है उसके बाद भी अगर आएगी फिर भी ब्रेकअप होगा, फिर छोड़ के चली जाएगी, फिर तुम उसी फीलिंग से गुजरोगे। और मैं रिलेशनशिप से डरने लगा। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू रनिंग। सो दैट वाज द टाइम व्हेन माय फादर इंट्रोड्यूस मी टू रनिंग। एंड मुझे धीरे धीरे मैं धीरे धीरे एक्सरसाइज में धीरे धीरे घुसने लगा। मैंने स्विमिंग भी ज्वाइन की, मैंने मार्शल आर्ट्स भी ज्वाइन किए। तब मैं थोड़ा सा मोटा था और 13 महीने के अंदर मेरे अंदर का एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना जो लोगों को क्या सबको हैरान करके छोड़ती। और मैं रनिंग को इतना पसंद करने लगा कि मैं रोज़ रनिंग पे जाता था। सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करता था, शाम को रनिंग करता था। रनिंग जब करता था मेरे अंदर एक फीलिंग्स आया, मतलब एक खुशी फील होता है। इट इज़ काइंड ऑफ सेरोटोनिन, it's a kind of a good feel good hormone serotonin, so which happens and which secretes when you run kind of like that for a long time. So तुम थक जाओगे पर तुमको अच्छा फील होगा, ऐसा होता है। तो धीरे धीरे करके मैं सडनली एक दिन सुबह उठ के देखा कि मेरा एब्स आ गए। तो दैट वाज लाइक दैट वेरी मच टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया। वो एक बार जो आया ना मेरे को एब्स, तो मैंने सोचा कि इसको कभी नहीं जाने देना है, बस इसको पकड़ के रखना है। मैंने एब्स को तब से आज तक गर्लफ्रेंड की तरह, गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा उसको प्यार किया है और कभी उसको जाने नहीं दिया है। आई वॉज वेरी डिसिप्लिन अबाउट माई डाइट, आई वॉज वेरी डिसिप्लिन अबाउट माई ट्रेनिंग, आई लव टू ट्रेनिंग। एंड धीरे धीरे करके इतने दिन में मेरे अंदर से पूरा एक्स चला गया था। और एक बात बताओ भाई, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन किया था ना तो मेरे पास आई थी, मेरे को फेसबुक में कॉल आया था 3-4 बार, मैसेज भी आया था। आई डिडंट रिप्लाई टू दैट, आई जस्ट सॉ एंड ब्लॉक्ड हर फ्रॉम एवरीवेयर। आई डोंट इवन केयर। तब मैं उसका सोशल मीडिया भी नहीं देखता था, तब मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि वो क्या करती है। तब ये भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि भाई वो किसके साथ घूमती है, ये लड़का के साथ अभी घूम रहा है, इसके साथ रिलेशनशिप में है, तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। और वो लड़का मेरे जैसा नहीं था। एनीवे दैट ऑल्सो फील गुड। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई प्योर फीलिंग्स। जब तुम देखते हो कि तुम्हारे एक्स तुमसे खराब एक लौंडा के साथ डेट कर रही है तो यू काइंड ऑफ फील गुड। सो दैट ऑल्सो हैपेंड, बट आई नेवर रियली वेंट बैक। मैं डेट करना बिल्कुल छोड़ दिया, मैं रिलेशनशिप बिल्कुल छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक ही अंदर, मैं बहुत ही कैरियर फोकस्ड एंड बॉडी फोकस्ड हो गया। मैं सिर्फ खुद से प्यार करना स्टार्ट कर दिया। और जब तुम खुद को प्यार करना स्टार्ट कर देते हो ना, तब उससे अच्छा और कुछ नहीं है। मेरे अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टर चेंज हो गए थे। मैं ब्रेकअप से पहले ऐसा नहीं था। लाइक आई हैड नो रियल कैरेक्टर। आई यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बट दिस टाइम आई वॉज डेस्परेट एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट एनीवन। लाइक तुम कभी भी सबको
प्लीज़ नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते। तो सबको खुश करने की कोशिश करने से ज़्यादा अच्छा ये होता है तुम खुद को खुश करो, तुम खुद को खुश रखो, और जिसको तुमको पसंद करना है वह करेगी या करेगा, नहीं तो नहीं करेगी। एंड आफ्टर व्हेन आई गॉट एब्स लड़कियाँ तो जस्ट लाइक पागल होना स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड। एंड उसके बाद टिकटॉक भी आ गई। आप सब भी मुझे बहुत प्यार करते हो, एंड यू आर लाइक मोर देन, यू आर लाइक मतलब यू गाइज दोज हु वॉच माई वीडियोज़, आई कैन नेवर आस्क एनीथिंग मोर देन दैट। बट फिर भी एक ज्वाइन बटन शायद आएगा, मैं करूँगा, अभी तक पेंडिंग है, तो तुम ज्वाइन भी कर सकती हो। देयर विल बी सम एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स अलॉन्ग विद दैट इन माय रीड फिट चैनल, तो वो भी कर सकते हो। पर यही था मेरा पूरा एकदम ब्रेकअप से मूव ऑन मैंने कैसे किया। तो तुम अगर कुछ सीख सकते हो इससे, बस यही सीखो कि सारे लड़की सेम नहीं होता है। द प्रॉब्लम इज़ इन यू, यू हैव टू क्योर योर सेल्फ। इसके बारे में सोचना छोड़ दो, उसको वापस लाने की कोशिश मत करो। वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बोलेगी, पर दैट डजेंट मैटर। इफ़ यू नो दैट यू आर राइट इन योर ओन रिस्पेक्ट, यू डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग, देन गिल्ट फील करने की कभी ज़रूरत नहीं है, खुद को अपने नज़र में गिराने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आई नो माई सेल्फ दैट ऑलवेज द हार्ड वे इज इन द बेस्ट वे। सबको लगता है ये वे हार्ड है, मतलब इस रास्ता बहुत हार्ड है, तो मतलब यही सही सच होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सभी को यही बोलता हूँ, भाई तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, उसको टेक्स्ट मत करो, उसको कॉल मत करो, सिर्फ उसको सारी जगह से ब्लॉक कर दो, उसको सारे दोस्तों को ब्लॉक कर दो। अगर कोई भी तुम्हारे दोस्त के साइड लेके बात बोल रहा है तो उसको भी ब्लॉक कर दो। बस तुम खुद को ठीक रखो। रीड मूवीज़, स्टैंड अप कॉमेडीज बहुत हेल्प करता है। मैं बहुत सारा स्टैंड अप कॉमेडी देखा, वो मेरे को हंसने में हेल्प करते थे। सो दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई वेंट टू ब्रेकअप। जस्ट अवॉइड करो, पूरा कम्प्लीटली अवॉइड करो, क्योंकि एज आई सेड द हार्ड वे इज़ इन द बेस्ट वे ऑलवेज। तो बस इग्नोर करो, अवॉइड करो, धीरे धीरे देखोगे कि तुम्हारे अंदर से पूरा फीलिंग्स चला जाएगा। एंड देयर इज़ अ थिंग विच आई ट्राइड ऑन मी, दैट तुम अगर किसी चीज़ 21 दिन तक करोगे तो हैबिट बन जाता है, एंड दैट रियली वर्क्स। आई रेड दैट इन गूगल, and but that really works. Some of the stuff in the Google really works if you really apply them and do them, so that happens. तो एक ऐसा कर सकते हो। खुद को सोशल मीडिया में फॉलो मत करो, क्योंकि जितना फॉलो करोगे तुमको उतना तकलीफ होगा। तो दिस इज़ द थिंग, आई गेस यू हैड सम हेल्प, एंड यू कैन ऑल्सो गो एंड विजिट अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज साइकेट्रिस्ट एंड काउंसलिंग person, I mean those who counsels you about stuffs, बिकॉज अगर तुम किसी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो इसके मतलब ये नहीं है कि तुम पागल हो। तो ऐसा होता है, बहुत लोगों को लगता है ऐसा, बट it would really help you, and it would really help you to see world in a different aspect. So these are the all by the way which I recovered myself, and I am very fucking proud that I never really looked back. I had a complete move on, like very good move on. लाइक मैंने इतने सारे लड़कों को देखा है, हमेशा इसके बारे में सोचते ही रहते हैं, पर मैंने जैसा मूव ऑन किया मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द मेन मैन थिंग यू कैन डू। इफ़ यू आर अ मैन यू शुड फकिंग डू इट, एंड इफ़ यू आर अ वुमेन टू यू शुड बी प्राउड अबाउट योर सेल्फ। आई थिंक वुमेन आर मोर स्ट्रॉन्गर देन मेन, तो तुम भी कर सकती हो। बट इफ़ यू आर फकिंग मैन एंड माई ब्रो, just never do look back. She's gone, man. You have lot more to explore in your life. बस कुछ उल्टा सीधा काम मत करो, सुसाइड वगैरह ऐसा दिमाग में आता है, पर मत करो, बस ऐसा कुछ नहीं होता। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज रिट्स साइनिंग ऑफ।